बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 19 है, जिसका अनवान है सबक परस्तान की शहज़ादी का बकिया हिस्सा। इसमें हम सबक परस्तान की शहज़ादी की रीडिंग करेंगे और साथ अल्फाज मानी भी पढ़ेंगे। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, यानी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डर से नहीं, हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में। ये परस्तान की सैर है और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता कि नहीं। ये नहीं, इसी सोच में तख्त के पास पहुँच गई। बादशाह मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराए, यानी मैं परेशान हाल थी, वो मेरी इस कैफियत को देखकर उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सईदानी भी आओ, मजाज तो अच्छा है, मैंने सुना कि रास्ते में तुम बहुत डरी। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ। और हजूर डरना कैसा, वो तो अल्लाह ताला ने मदद की, नहीं तो जान निकलने में कसर ही क्या रह गई थी। सदके मौला के नाम पर, यानी मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाऊँ। बादशाह और सारे दरबारी सरू कद खड़े हो गए, यानी सरू की तरह सीधे खड़े हो गए। और बादशाह फरमाने लगे, सईदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान और अब किसी बात का डर नहीं। बादशाह बेगम, हमको गुनाहगार न करो, एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ, तुम डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी, एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल यानी वीरान जंगल, फिर जो मेरे साथ था उसकी सूरत ऐसी डरावनी थी कि मेरे उसान जाते रहे, यानी मेरे होशोहवास जाते रहे। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, बकर गधा मुआ बड़ा शरीर है। बकर गधा यानी जिसका मुंह और जिस बकरे और गधे की तरह था, बड़ा शरीर है, बड़ा शरारती है। उसने कहीं अपनी शक्ल दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर होल उठने लगे, यानी मैं फिर डर गई कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली ना हो। और बोला बुलाकर चारों तरफ देखने लगी, यानी हैरान होकर। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सईदानी के दिल में हमारी सूरतों की तरफ से कुछ शुबा हो गया, यानी शक हो गया है। वो मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी डरो नहीं, हमारी सब की शक्लें असली हैं, बल्कि परी जातों की सारी ऐसी खूबसूरत शक्लें होती हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा की शक्लों के होते हैं, वज़ा वज़ा की, तरह तरह की। खातर जमा रखो, यानी इत्मीनान रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या देव बुरी सूरत बनाकर नहीं आएगा। इतने में खानों के खान उतरने लगे, यानी खानों के थाल और तश्त उतरने लगे। खासा चुना गया खाना क्या था, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे। खुशबू की लिपटें आ रही थी, यानी हर तरफ खुशबू महक रही थी। मगर मैं खाती क्या? ना किसी किस्म की रोटी थी, ना सालन, ना पुलाव था, ना जर्दा। हक्का बक्का, यानी हैरान होकर एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुराकर बोली, सईदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं? ये परिस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा, सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं, ये तो नगोड़े यानी नकम्मे नगोड़े दरख्त हैं और उनमें जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह हमारे सचमुच के नहीं दिखाई देते। शहजादी अल्लड़ ने मेरे पास इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, सईदानी भी जैसा सुना था कि आदमजात बड़ा भोला होता है, यानी इंसान बड़ा भोला होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तो तोड़ो और खाओ, जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो, एक जर्द जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जाके का बोंड पुलाव खाया ना देखा होगा। मीर साहब की बीवी, बोंड पुलाव जो घर में छोड़कर गई थी वही पहले याद आया। बड़ी लड़की, किले में तो आप बहुत जाया करती हैं, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सईदानी, हसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के ख़ास रकाबदार
रकाबदार कहते हैं आला बावर्ची को। बड़े बड़े तारीफ़ी खाने खाए, 20 मरतबा खाए, यानी काफ़ी मरतबा खाए होंगे, मगर बीवी वो बू बास, यानी वो जायका और खुशबू, वो आब और नमक, यानी पानी और नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन, बस फिर क्या था, जो जो खाना खाए थे, जो जो खाने खाए थे, बल्कि जिनका नाम ही सुना था, उनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात थी, यानी हैरानी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती, दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थीं, ऐसी ऐसी नफीस, यानी उम्दा, हल्की, खुश जायका कि हर नवाले में रूह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही यकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। यकूत एक कीमती पत्थर को कहते हैं। यकूत का गिलास और ऐसा हबाब, यकूत का गिलास यानी सुर्ख रंग के कीमती पत्थर का गिलास, और ऐसा हबाब यानी बुलबुला के बाहर से पानी झम करता दिखाई देता, यानी पानी उछलता दिखाई देता था। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं भींचे, यानी बंद नहीं किए कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में न चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी का न पूछो। ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर, यानी खुशबूदार, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज़ थी। सब के बाद में मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हैं तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि अतरदान यानी खुशबूदान में रखी हुई ग्लोरी यानी बना हुआ पान कुल्ले में आ गई, यानी जबड़े में आ गई। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकला बाई जैसा पान खाती थी। लाल किले में तो इससे पहले न उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परस्तान के इस पत्ते को एक दफ़ा सूंघ लेती, यानी इस पान को एक दफ़ा सूंघ लेती, तो सारी उम्र सर धुनती रहती। सर धुनना हसद और रश्क से जानना, यानी हसद और रश्क करना। मुझको अंबर पड़े हुए कत्थे और सुच्चे मोतियों के चूने का पान भी उसके आगे बेहकीकत है। जब सांस लेती थी, नई से नई खुशबू की लिपटें आती थीं, यानी नई से नई जो खुशबू थी वो मुझे महसूस होती थी। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिनका नाम ज़मुर्द परी था, तोशा खाने वालियों को हुक्म दिया। तोशा खाना सामान रखने वाले कमरे को कहते हैं कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं, नूरबाई की पेशवाज भी देखी है। पेशवाज औरतों का लिबास होता है जो पाँव तक होता है, जिसमें सेरों जवाहरात टिके हुए थे, यानी बहुत ज़्यादा जो हीरे जवाहरात थे वो लगे हुए थे। लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत, यानी क्या तल्लक, कुजा कहाँ दुनिया के कपड़े, कुजा परस्तान के और कहाँ परस्तान के। आँख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने की तारों से बनी हुई आबे रवां। आबे रवां का लफ्ज़ी मानी होता है बहता हुआ पानी, लेकिन यहाँ मुराद है कपड़े का नाम। मोतियों से लैसी हुई गुलशन, ऐसा ही कम ख्वाब रेशमी कीमती कपड़ा होता है। और ज़रबिफ्त ऐसे कपड़े को कहते हैं जिसमें सोने और चांदी की तारों का काम किया हो कि दीद ना शनीद, यानी ना देखा ना सुना। गोटा वो के दुनिया देखे और अश करे, यानी हैरान हो जाए, वाह वाह करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थीं। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो बी सजदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ, यानी अपने जौहर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जानेंगे कि परस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वजह टांकों की इनके लिए नहीं हो। मगर ज़बान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला है, यानी वही इज्जतें रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाज़िर हो जाऊंगी। वो हंस कर बोली, सजदानी भी, परस्तान में ना तो दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्ज़ किया, यानी हैरानी से अर्ज़ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परस्तान में नहीं आती। हमारा मसला तो 8 पहर सैर सपाटे हैं।
پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔